Very good morning to all of you. Now we are going to learn महाजनपदास and जनपदास। कहानी सियासत की 6th सेंचुरी BC से शुरू होती है, जब लोहे का उत्पादन की शुरुआत हुई थी। लोहे से बने हथियार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी बिहार में काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। यहीं से शरीर शक्तियों की शुरुआत हुई। आम आदमी और खास में युद्ध कला और हथियार मुख्य भूमिका निभाने लगे, और जिसके पास ज़्यादा लोग और हथियार है वो राजा होते थे। यहीं से शुरुआत होती है इंडियन गेम्स ऑफ थ्रोन्स की। इंडियन गेम्स ऑफ थ्रोन्स लोगों सिर्फ हथियार के लिए, खेत जोतने के लिए, माल ढुलाई के लिए और भी कई सारे कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। पहले से ज़्यादा उपज होने लगे। लोग अपने ज़रूरत से ज़्यादा उपायों के लिए, अपने सुरक्षा के लिए सैनिक अधिकारियों यानी राजाओं को देने लगे। उन दिनों छोटे कस्बे जना के नाम से जाने जाते थे और कुछ गांव के लोगों को जनपद कहा जाता था। जनपद अर्थात जन का मतलब लोग और पद का मतलब उनके पैरों के निशान को जनपद कहते थे हम। उस तरह कोई बड़े राज्य तथा जिनको हम महाजनपदा कहते थे। उन दिनों 16 महाजनपदा हुआ करते थे पूरे भारतवर्ष में। ये महाजनपदा ज़्यादातर विंध्य के पहाड़ों के बराबर राज्य थे और जो आज के बिहार तक फैले हुए हैं, जिसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती मुख्य महाजनपद थे। पहाड़ों के तराई में रहने के दो मुख्य कारण थे। पहले ये कि वहाँ पानी, फल फूल इत्यादि के लिए, लकड़ियों के लिए और समस्या नहीं उत्पन्न होती थी, और दूसरी यह कि जंगल, पहाड़ और नदी उस राज्य को बाहरी आक्रमणकर्ताओं को सुरक्षित करता था। अंग प्रदेश आज का मुगैर और बगलपुर, जहाँ की राजधानी चंपा हुआ करती थी। 6th सेंचुरी BC तक के अवशेष आज तक भी उधर खुदाई करके पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कौशल प्रदेश में उस वक्त से आदिवासी गणतंत्र यानी रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रहा करते थे। कौशल प्रदेश के पड़ोस में मल्लाह राज्य हुआ करता था। वासली राज्य के उत्तर में गौतम बुद्ध का निधन बल्ला के राजधानी कुशीनगर में हुआ था। यहाँ आज के देवरिया जिले में स्थित है। पश्चिम में वत्स राज्य था, जो कि यमुना नदी के निकट बसा हुआ था। यहाँ मुख्यतः कुरु साम्राज्य के लोग, जो उस समय हस्तिनापुर में रहा करते थे, यहाँ से आकर यहाँ बसे थे। उनकी राजधानी कौसंबी हुआ करती थी, जो कि इलाहाबाद से निकट थी। आज के मध्य प्रदेश या आप कह सकते हैं सेंट्रल मार्व ऑफ रीजन, यहाँ अवंती राज्य था, जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ था। उत्तर में उज्जैन और दक्षिण में महेशमती। यहाँ पुराने समय से काफ़ी हथियार बनाए जाते थे। वो बनाए भी और बेचे भी जाते थे। इन्होंने इन्हीं सारे हथियारों के बदौलत ही एक काफ़ी सख्त राज्य का नींव रखा था। इन सारे राज्यों में हमेशा से ही होड़ लगी रहती थी कि कौन किससे आगे निकलेगा। भारतवर्ष का सबसे गौरवशाली साम्राज्य मगध और 2500 साल से भी पूर्व उसकी राजधानी पाटलिपुत्र यहाँ भूमि है, जिसकी धरती में जन्मी थी माँ सीता। महाभारत के युग में यहीं का राजा चारसचंद्र ने श्री कृष्ण को युद्ध में हराकर रथ छोड़ने पे मजबूर किया था। इस धरती ने राज्य का पहला समर्थ दिया। राजाओं ने दुनिया को पहला लोकतंत्र गणतंत्र भी दिया था। यह भूमि है महावीर की, यह भूमि है भगवत गीता की, यह भूमि है भगवान बुद्ध की, यह गुरु गोविंद सिंह की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, कालिदास की,
16 जनपदों में सबसे तेजी से जो आगे बढ़ रहा था वो मगध राज्य था। जब यहाँ के राजा बिम्बिसारा हुआ करते थे, इन्होंने भगवान बुद्ध से भिक्षा ली थी। इनसे मगध राज्य को फैलाने की शुरुआत हुई थी, जो कि कलिग युग में अशोका के बाद जाके थमी। जब कहा जाता है कि 1 लाख लोग मरे थे और इस युद्ध में दयानंदी का पानी खून सा लाल हो गया था, और इसे देखकर ही सम्राट अशोका की हृदय परिवर्तन हुआ था। वो अहिंसा की राह पे चलने लगे थे। जब तक मगध राज्य का विस्तार होता रहा, अपने राज्य को बिम्बिसारा ने सख्त करने के लिए कई सारे कुटकुटी चले थे। उन्होंने 3 विवाह करा था। उनकी पहली पत्नी थी वो कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी, जिनसे इन्हें विवाह करने के पूर्व इनको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप मिले थे। उनकी दूसरी पत्नी लिच्छड़ी की राजकुमार थी। वह तीसरी वैशाली मध्य प्रदेश राज्य पंजाब की प्रमुख पुत्री थी। आप देख सकते हैं जैसा इस पिक्चर में शो कर रहा है, ठीक है। इन सब से मगध को काफ़ी ज़्यादा समृद्धि हासिल हुई। इन तीनों कन्याओं से विवाह करने के बाद मगध को बहुत सारी चीज़ें हासिल हुई। आई होप यू हैव गॉट वेल अंडरस्टैंड इन दिस लेसन। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है लेसन के बीच में, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बाय कॉल, ओके। एंड आपको पता ही है, आपकी ये 6th सेंचुरी BC की कहानी मैंने आज आपको सुनाई है। होप यू लाइक इट, ओके। थैंक यू, बाय।